महाभारत क्यों हुआ? एक बार जरूर पढ़ें, कहीं ये दृष्टांत आपके लिए ही हो। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को शारीरिक और मानसिक रूप से 80 वर्ष जैसा कर दिया था। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। इक्का दुक्का पुरुष ही दिखाई पड़ता था। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे। महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेत बैठी हुई शून्य को निहार रही थी कि तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल हुए। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है। कृष्ण उसके सिर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बैठा देते हैं। द्रौपदी कहती है, यह क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। तो कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पंचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। फिर दुर्योधन और दुशासन ही नहीं बल्कि सारे कौरव ही समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी कहती है, सखा, तुम मेरे घाव को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए आए हो? कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो द्रौपदी कहती है, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ श्री कृष्ण? कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। लेकिन अगर तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी कहती है, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? कृष्ण कहते हैं, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। तुम वह नहीं कहती तो तुम्हारा चिरहरण नहीं होता। तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती।
द्रौपदी, हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं। हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करें। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे, क्योंकि महाभारत हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह का वीडियो मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।